30,000 रुपए की प्राइसिंग के अंदर आने वाले 3 टॉप स्मार्टफोन जिनके बीच बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। पोको X7 Pro लिया जाए, iQOO Neo 10R लिया जाए या लिया जाए Nothing 3A Pro। 30,000 रुपए के अंदर तीनों में से कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए बेस्ट है? चलो आज के वीडियो में फुल टू कंपेयर करके आपको बताता हूं। सबसे पहले प्राइसिंग देख लें तो iQOO की आपको वो 27,000 रुपए का मिल जाएगा, नथिंग का आपको 30,000 रुपए का मिलेगा एंड पोको का सबसे सस्ता 25,000 रुपए के अराउंड मिल जाएगा। ये मैं विद ऑफर्स की बात कर रहा हूं। विदाउट ऑफर थोड़ी और प्राइसिंग बढ़ जाती है, तो इससे एक चीज क्लियर होती है फिलहाल कि नथिंग फोन सबसे महंगा है और इसी के बॉक्स के अंदर आपको चार्जर नहीं मिलेगा। बाकी दोनों के बॉक्स में आपको चार्जर भी मिल जाता है, तो नथिंग में यार आपको चार्जर के भी पैसे अलग से जोड़ने पड़ेंगे अगर आपके पास नहीं है। अगर इस चीज पे आप क्लियर हो चुके हो तो साइड हटाते हैं। सबसे पहले मेरी पसंदीदा चीज बिल्ड और डिजाइन की बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे मैं थोड़ा बायस्ड फील हो सकता हूं क्योंकि पर्सनली मुझे यार नथिंग का जो बैक से लुक एंड डिजाइन है बहुत ज्यादा अपीलिंग कहूं या बहुत ज्यादा कहूं ना अट्रैक्टिव थोड़ा सा लग रहा है। अब देखो बाकी दोनों के ही जो स्मार्टफोन है, चाहे वो पोको हो चाहे iQOO हो, बैक से दिखने में बहुत ज्यादा सही लग रहे हैं। मेरा पर्सनल नथिंग लग रहा है। आपका कौन सा है वो आप कमेंट में बता देना और जा रहे हो तो यार सब्सक्राइब भी कर देना, ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो। वैसे देखो एक चीज तो क्लियर है, बैक से दिखने में तीनों ही थोड़ा अलग फील और लुक लेके आते हैं। iQOO का आप देखोगे थोड़ा ओवल कैमरा मॉड्यूल है, iQOO 13 की याद दिलाता है, जहां पे पोको आप देखोगे डुअल कैमरा मॉड्यूल के साथ यहां पे दिखाता है और ये भी एक अच्छा सटल सा लुक यहां पे देता है। अब नथिंग की जहां पे बात रहती है भाई, ये तीनों में सबसे अलग डिजाइन है। ये हो सकता है आपको पसंद आ जाए, आप इसको एकदम प्यार करो, हो सकता है आप इसको एकदम हेट करो, ऐसा वाला यहां पे ये डिजाइन है। बट अच्छी चीज ये है कि नथिंग का बैक में आपको ट्रांसपेरेंट ग्लास मिलता है, जहां पे बाकी दोनों स्मार्टफोन iQOO और पोको के अंदर आपको प्लास्टिक मिलता है। तो ग्लास में थोड़ी सी वो जो प्रीमियम फील है ज्यादा आपको नथिंग के अंदर मिल जाएगी। और इसका कैमरा मॉड्यूल भी बहुत बड़ा सा और बाहर निकला हुआ मिलता है, मतलब इतना बाहर है ना कि इसके इन हैंड में जब आप लेते हो रहा तो थोड़ा सा पता चलता है कि ये आगे की तरफ झुक रहा है। वीवो वाली याद मुझे दिलाता है, X100 सीरीज वाली, उतना बड़ा यहाँ पे इसको थोड़ा सा बनाया गया है। लेकिन इतनी चीज मैं आपको बता सकता हूं, अगर आप वेट बैलेंस साइड में देखोगे नथिंग का वेट बैलेंस जैसे मैंने बताया ऊपर थोड़ा हैवी है तो ये थोड़ा गिरता हुआ लगता है। वैसे तीनों ही फोन अराउंड 200 ग्राम रहते हैं, बट सबसे ज्यादा भारी नथिंग आपको मिलेगा। अराउंड 211 ग्राम इसका वेट रहता है और हाथ में फील भी हो जाता है, जहां पे iQOO 196 ग्राम के अराउंड वेट लेके आता है और पोको अराउंड 195 ग्राम के अराउंड वेट लेके आता है। दोनों ही सिमिलर इन हैंड फील भी यहां पे देते हैं और दोनों में ही बैक में आपको प्लास्टिक भी मिल जाती है। थोड़ी सी मैटी मैटी फिनिश वाली है, तो फिंगरप्रिंट स्मचेस या स्क्रैचेस उतने ज्यादा विजिबल नहीं होंगे, खास करके पोको के अंदर तो बिल्कुल ही नहीं होते हैं। iQOO में थोड़े से स्मचेस वगैरह बैक में आपको थोड़े विजिबल हो जाते हैं। बट हाँ, तीनों का जो मिडिल फ्रेम है आपको प्लास्टिक वाला वो फ्लैट एजेस के साथ मिल जाता है। बाकी कमेंट करके जरूर से बता देना। बट हाँ, जहां पे वो बिल्ड की भी बात रही ना, प्रोटेक्शन वाइज iQOO आपको शॉर्ट सेंसेशन यूपी ग्लास की प्रोटेक्शन देता है, पोको गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन देता है और जो नथिंग है पेंडा ग्लास की प्रोटेक्शन देता है। लेकिन जहां एक जगह पोको सबसे अच्छा वर्क करता है IP रेटिंग में, IP68 प्लस 69 दोनों की ही रेटिंग मिल जाती है। पूरी तरीके से इसको वाटर में आप डिप कर सकते हो। जहां पे iQOO में IP65 की रेटिंग मिलती है, नथिंग में IP64 रेटिंग मिलती है। ये हल्के फुल्के पानी के छींटे वगैरह से ही बच सकते हैं, तो इस मामले में रेटिंग वगैरह में बिल्ड में पोको सबसे आगे चला जाता है। तो हाँ, सबसे टफ बिल्ड पोको की आपको मिलेगी। बट यार एक चीज जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, परफॉर्मेंस किस में ज्यादा बेहतरीन है। यहाँ पे दो स्मार्टफोन तो क्लेम करते हैं कि वो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं। देखो iQOO में आपको स्नैपड्रैगन का 8S Gen 3 वाला प्रोसेसर मिल जाता है, नथिंग में स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 वाला प्रोसेसर मिलता है, पोको में आपको MediaTek Dimensity 8400 अल्ट्रा वाला चिपसेट मिलेगा। अब देखो तीनों ही 4 नैनोमीटर पे बेस्ड है, बट हाँ रीड एंड राइट स्पीड थोड़ा सा डिफरेंस के साथ आती है। iQOO का 128 GB वाला है वो UFS 3.1 है, बट मेरे पास 256 GB वाला है UFS 4.0 है। पोको में भी UFS 4.0 ही आपको मिलती है, बट नथिंग में आपको UFS 2.2 मिलती है। रीड एंड राइट का फर्क आप यहां पे देख सकते हो। बट क्या ये फर्क डे टू डे यूज में आपको पता चलेगा? देखो सबसे पहले ना एक सिंपल सा टास्क करते हैं, जैसे कि एक है iQOO एक है नथिंग, दोनों में आपको साइड बाय साइड ऐप ओपनिंग दिखाता हूं। यहां पे आप एक चीज नोटिस करो भाई, नथिंग ने एनिमेशन कितने स्मूथ दे रखे हैं। स्मूथनेस लेवल जो यार एनिमेशन का आपको यहां पे नथिंग में मिल जाता है। बट उसी के अलावा एक चीज और आप नोटिस करो कि यार दोनों में एप्स वगैरह ना एकदम साथ साथ ओपन हो रहे हैं। बहुत मेजर फर्क आपको दोनों में ही नहीं पता चल रहा है डे टू डे यूज में। यही सेम चीज अगर मैं पोको के साथ भी आपको दिखाऊं तो यहां पे भी आप नोटिस करोगे नथिंग के एनिमेशन मच स्मूदर हैं
पोको के कंपैरिजन में। इवन जो ऐप ओपनिंग है वहां पे भी अगर आप नोटिस करोगे तो आपको फर्क नहीं पता चलेगा कि बहुत बड़ा वाला डिफरेंस हो, कि नथिंग ऐप को बहुत स्लो ओपन कर रहा हो या पोको बहुत फास्ट कर रहा हो। एनिमेशन साइड में एक और चीज मैंने नोटिस करी, पोको के अंदर ना एनिमेशन कभी कभी जिटरी भी हो जाते हैं। इतना तगड़ा परफॉर्मेंस होने के बाद भी, जहां पे अच्छी फास्टर रीड एंड राइट स्पीड भी है, वो चीज के मामले में मैं कहूंगा नथिंग ने ना डे टू डे यूज के अंदर जो एनिमेशन है, जो टास्क है, उसको नेल करके रखा हुआ है यार। बट ये तारीफ यहीं तक थोड़ी सी लिमिटेड है। अब देखो आपको ऑन पेपर स्कोर्स भी दिखाऊंगा। एंतुतु में आप नोटिस करोगे पोको थोड़ा सा बेटर स्कोर कर रहा है, फिर आईक्यू है, लास्ट में आपको नथिंग आएगा। गीक बेंच में सिंगल कोर में आईक्यू थोड़ा सा आगे है, तो डुअल कोर में पोको थोड़ा सा आगे है। इवन सीपीयू थ्रॉटलिंग में यहाँ पे देखोगे तो आईक्यू ने सबसे बेटर स्कोर करा है, सेकंड पे यहाँ पे थोड़ा सा नथिंग आता है, एंड थर्ड पे आपको पोको यहाँ पे मिल जाएगा। बट फिर वही थोड़ी सी अगर हम हैवी चीज में जाए, जैसे मैंने काइन मास्टर के अंदर तीनों में सेम फाइल लेके तीनों को ही एडिट करा साइड बाय साइड, आप एक चीज नोटिस करोगे, पोको और आईक्यू एकदम पास निकल के आए हैं, नथिंग काफी पीछे यहाँ पे हो जाता है। इससे एक चीज थोड़ी सी पता चलती है कि नथिंग की जो परफॉर्मेंस है नॉर्मल यूज में आपको कोई दिक्कत नहीं देगी, बट हैवी यूज के आपको उतना ज्यादा तगड़ा ये परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। यही सिमिलर चीज जब मैंने बीजीएमआई खेला तो नोटिस हुई मुझे, बट एक थोड़ी सी शॉकिंग वाली चीज भी पता चली। देखो आईक्यू में अभी फिलहाल 120 एफपीएस अनलॉक है, पोको में आपको सिर्फ 60 एफपीएस अनलॉक मिलता है। बट शॉकिंग वाली चीज, जब नथिंग स्टार्ट में आया था 60 एफपीएस ही अनलॉक था, बट अभी इन्होंने 120 एफपीएस भी अनलॉक कर दिया है। खुश है जरूर से आप हो सकते हो कि यस 120 एफपीएस अनलॉक मिलता है, बट देखो इसके अंदर 120 एफपीएस उतना टिक के नहीं चलता है, इतना ज्यादा पावरफुल चिपसेट एक्चुअली में है ही नहीं है। 60 एफपीएस के अराउंड आप कैजुअल गेमिंग जो करना चाहोगे वो ये करा देगा। 120 एफपीएस टाइम पास वाली गेमिंग 10-15 मिनट टीडीएम खेल लिया तो उसमें तो चला जाएगा, बट अगर आप हैवी खेलने जाओगे एफपीएस ज्यादा जल्दी ये ड्रॉप करता है। जहां पे आईक्यू जो 120 एफपीएस गेमिंग है इसके अंदर मैंने लगातार करी है, एवरेज एफपीएस आप देखोगे अराउंड 115 के अराउंड यहाँ पे आता है। ओवरहीट भी ये बिल्कुल नहीं होता है, तो हाँ ये 90 एफपीएस से ऊपर वाली गेमिंग ज्यादा बेटर तरीके से करा देता है। अब इन दी एंड जहां पे पोको की बात आती है, भाई बाय डिफॉल्ट अभी इसके अंदर 60 एफपीएस ही अनलॉक है, और 60 एफपीएस में गेमिंग ठीक वाली वहां पे हो जाती है। मतलब ये प्रोसेसर काफी ज्यादा केपेबल है, बट अभी इसको लिमिट 60 एफपीएस तक ही करके रखा है। तो देखो 60 एफपीएस गेमिंग तो पोको में जिंदाबाद है ही है, बट उससे बेटर गेमिंग यहाँ पे आईक्यू में मिल जाती है। कैजुअल गेमिंग नथिंग भी आपके लिए थोड़ी बहुत करा देगा। तो फिलहाल परफॉर्मेंस साइड इतना मैं आपको क्लियर कर सकता हूं कि यार सबसे बेटर आईक्यू यहां पे निकाल के देता है, बट डे टू डे यूज में सबसे बेटर मुझे यार यहां पे नथिंग लगा है। इवन यहां पे मजा आता है डिस्प्ले साइड में। देखो तीनों में वैसे आपको एमुलेट डिस्प्ले मिलती है, सबसे छोटी थोड़ी आपको पोको में मिल जाएगी, बाकी 120 हर्ट्ज एमुलेट तीनों में 10 बिट का पैनल मिलता है। बेजल्स वगैरह साइड देखोगे आईक्यू पोको के बेजल्स सिमिलर साइड में लगते हैं, जहां पे नथिंग के थोड़े से बड़े हैं, बहुत बड़ा वाला डिफरेंस यहां पे नहीं है। लेकिन हाँ अगर आप कलर्स वगैरह साइड देखने जाओगे, तीनों के कलर्स बहुत ही ज्यादा सही ट्यून्ड यहां पे मिलते हैं। हाँ नथिंग का थोड़ा सा सैचुरेटेड साइड में ज्यादा लगा है, बट यार ओवरऑल कंटेंट आप 4K HDR तीनों में बड़े ही आराम से एंजॉय कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के। तीनों की क्वालिटी डिस्प्ले साइड में कहूंगा बहुत बेहतरीन आती है। 1.5 के रेजोल्यूशन है ना, डिस्प्ले में डिटेल भी आपको अच्छी मिलेगी। बट हाँ अगर आप थोड़े OTT कंटेंट में जैसे वॉच करते हो, ज्यादा सीरीज देखते हो, तो उस मामले में पोको थोड़ा सा बेटर होता है, क्योंकि इसके अंदर डॉल्बी विजन और HDR का दोनों का सपोर्ट मिल जाता है, जहां पे आईक्यू और नेटफ्लिक्स के अंदर आपको सिर्फ HDR तक का सपोर्ट मिलेगा। लेकिन एक जगह ना यहां पे मैं आईक्यू की बहुत तारीफ करूंगा, वो है PMW डिमिंग साइड में, जहां पे लोअर ब्राइटनेस करके भी आपके सबसे कम आई में स्ट्रेन जो है देने वाली डिस्प्ले आईक्यू की निकल के आती है। सेकंड पे यहां पे मैं पोको को रखूंगा, थर्ड में नथिंग की डिस्प्ले रहती है। वैसे तीनों के ही डिस्प्ले में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाता है, क्विकली वर्क करता है, लेकिन एनिमेशन भाई नथिंग का जो है मजेदार निकल के आता है। इवन मजेदार वैसे आउटडोर विजिबिलिटी भी आप देखोगे तीनों में ही ब्राइट है, आउटडोर में डायरेक्ट सनलाइट के अंदर विजिबल हो जाता है। सबसे ज्यादा ब्राइटर मुझे यहाँ पे नथिंग फील हो रहा है। आपको कौन सा हो रहा है वो आप कमेंट करके फटाफट जाओ और मुझे जरूर से बताओ। जा रहे हो तो यार लाइक वाला बटन भी जरूर से दबा देना, क्योंकि हाँ देखो जो क्वालिटी अगर आप पूछो कि स्पीकर की किसकी बेहतरीन आती है, क्योंकि तीनों में ही डुअल स्पीकर दिए हुए हैं। इस बार थोड़ी सी मैं तारीफ करूंगा कि आईक्यू ने इंप्रूवमेंट अपनी स्पीकर क्वालिटी में काफी किया है, बट एकदम लाउड कर देते हो तो थोड़ी सी आवाज फटने लगेगी। उस जगह पे नथिंग भी मैं कहूंगा सिमिलर ही चीज लेके आता है, एकदम लाउड करते हो ना ट्यूनिंग 80% से ऊपर तो थोड़ा सा फटने लगता है। बट यहाँ पे तारीफ सबसे ज्यादा
पोको की होगी। डॉल्बी एटमॉस के साथ ट्यूनिंग इनकी काफी ज्यादा बेहतरीन है, एकदम लाउड करने पे भी फटता नहीं है, बेसियर म्यूजिक भी है और हाँ डॉल्बी एटमॉस का भरोसा है भाई, मजेदार यहाँ पे हो जाता है। वैसे हैप्टिक्स वगैरह तीनों में ही ठीक आपको मिल जाते हैं। बाकी जहां पे नेटवर्क कनेक्टिविटी की बात रही, तीनों के ही यार 5G कांस्टेंट एकदम निकल के आ रहा था, 4G प्लस का भी तीनों में ही सपोर्ट मिल जाता है, बट NFC का सपोर्ट IQ नहीं देता है, जहां पे नथिंग और पोको दोनों ही NFC का सपोर्ट दे देते हैं और तीनों में से किसी में ई सिम का सपोर्ट या SD कार्ड का सपोर्ट नहीं मिलता है। बहकावे में ना आया करो, बहुत लोग आ गए कि यार नथिंग में ई सिम मिल जाता है, इंडिया में नहीं देता यार, बाहर दे देता है। बट मजा जब आता है सॉफ्टवेयर की बात आती है, तीनों में ही एंड्रॉइड 15 के साथ आता है और तीनों में 3+4 इयर्स का सॉफ्टवेयर अपडेट प्रॉमिस भी मिल जाएगा। अब देखो एक चीज आपको क्लियर करता हूं, जहां पे ब्लोटवेयर की बात आई, प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन की बात आई, नथिंग में कुछ भी नहीं आता है, सबसे क्लीनर नथिंग है। पोको में आपको थोड़े मिल जाएंगे, IQ में आपको थोड़े मिल जाएंगे, दोनों के ऐप मार्केट के भी नोटिफिकेशन आपको बंद करने होंगे, उसके बाद जाके तीनों ही क्लीन आपके लिए फिर हो जाएंगे। बट जहां पे लुक वाइज बात आती है, देखो यार आपको तीनों में थोड़े अलग अलग लुक मिलते हैं। नथिंग स्टॉकिस के साथ थोड़ा अपना अलग लुक खेलता है, जहां पे हाइपर OS थोड़ा iOS वाला स्टाइल मिलाता है और फन टच OS अपना पूरा स्टॉक वाला स्टाइल मिला के चलता है। तीनों के नोटिफिकेशन पैनल अलग अलग लुक के साथ, अलग अलग फील के साथ यहाँ पे आते हैं। बट हाँ, तीनों में एनिमेशन वगैरह भी मिल जाता है और एनिमेशन की जितनी मैंने तारीफ नथिंग की करी आप समझ गए होंगे, नथिंग का सबसे बेहतरीन एनिमेशन मिल जाता है। बट जैसे अगर आप नॉर्मल कस्टमाइजेशन वगैरह पूछोगे, हाइपर OS में आपको लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन मिल जाती है, डेप्थ इफेक्ट के साथ है, ये आपको फन टच OS में भी मिल जाती है, क्लॉक कस्टमाइजेशन लॉक स्क्रीन के अंदर। नथिंग में लॉक स्क्रीन की क्लॉक कस्टमाइजेशन मिलती है, बट हाँ डेप्थ इफेक्ट वगैरह नहीं मिलता है, इसको भी आप काफी हद तक कस्टमाइज कर सकते हो। तो तीनों में अलग अलग कस्टमाइजेशन दे रखी है, तीनों में अलग अलग UI फंक्शन दे रखे हैं, तीनों की मैंने UI की वीडियो भी बनाई है, जाके आप चेकआउट कर लेना, तीनों में ही मजा आ जाता है। पर्सनल फेवरेट नथिंग मुझे लगती है यार। बाकी सेकंड पे हाइपर OS या फन टच OS में दोनों एक आएगी, बट कौन सी ऊपर आएगी वो मैं थोड़ा सा आपको आगे बताता हूं। उससे पहले AI फीचर्स देख लो, सर्कल टू सर्च का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। अब जहां पे बात रही यार AI इरेजर वगैरह की, देखो पोको में भी आपको AI एडिटर मिल जाता है, IQ में भी मिल जाता है, बट जहां नथिंग की बात रहती है ना, ये रीडायरेक्ट कर देते हैं गूगल फोटोज के ऊपर, मतलब इनका खुद का नहीं है। और गूगल फोटोज में आप थोड़ा बहुत वो कस्टमाइज कर सकते हो, अगर प्रीमियम अकाउंट है तो वो और भी अच्छे से हो जाता है। बट हाँ, सबसे बेस्ट अगर आप देखोगे फ्री वाला तो वो आपको IQ वर्क करता हुआ मिलेगा। बाकी AI नोट्स वगैरह जैसे है आपको यहाँ पे मिल जाता है, तीनों के अंदर थोड़े बहुत AI फीचर्स मिल जाते हैं, बट नथिंग के अंदर सबसे कम मिलेंगे क्योंकि इनका खुद का AI उतना कुछ खास नहीं है। और जहां पे डिसाइड करने की बात रही, देखो टॉप पे मैं नथिंग को अभी भी रखूंगा, AI मेरे लिए उतना बहुत ज्यादा मायने नहीं है, लेकिन हाँ सेकंड नंबर पे मैं रखूंगा फन टच OS को। अब कुछ लोग बायस वाला नाटक जरूर से करेंगे भाई, उसके लिए रीजन ये है ना कि यार पोको की जो हाइपर OS है फीचर रिच है, दिखने में भी अच्छी है, बट यार इसके अंदर ओकेजनली बग्स मुझे बहुत ज्यादा मिले हैं फन टच OS के कंपैरिजन में। तीनों में ही चुपके से कॉल रिकॉर्डिंग आप कर सकते हो, जब आप कॉल करो नथिंग के अंदर बस इनका वो विजिट डाल देना, आप व्हाट्सएप में भी कर पाओगे। ये तो भाई बाकी दोनों नहीं दे पाते, ये कमाल हो जाता है, मैं बता रहा हूँ सॉफ्टवेयर में नथिंग ना एकदम कमाल डाल देता है। बट जहां पे बात आती है ना कैमरा साइड में, किसका ज्यादा अच्छा है रे कैमरा, चलो क्लियर करते हैं। देखो मेन सेंसर IQ के अंदर आपको 50 मेगापिक्सल का सोनी का IMX886 मिल जाएगा और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिल जाएगा। नथिंग में आपको 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर OIS के साथ मिलता है और 50 मेगापिक्सल का 3x पेरिस्कोपिक कैमरा है, प्लस 8 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा मिल जाएगा। और जो पोको है उसमें भी 50 मेगापिक्सल का मेन OIS के साथ और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिलता है। सेल्फी कैमरा साइड आपको 50 मेगापिक्सल का नथिंग में है, 32 मेगापिक्सल का IQ में है, 20 मेगापिक्सल का आपको पोको में मिल जाता है। देखो मेन चीज यार सबसे पहले बात कर लेते हैं अल्ट्रा वाइड कैमरा की। देखो तीनों ही 8 मेगापिक्सल और तीनों में ठीक ठाक सा ही यहाँ पे वर्क कर रहा है। सबसे ज्यादा वाइडर अगर आप देखोगे वो नथिंग निकल के आता है, सबसे अच्छे से कलर्स को जो बैलेंस करता है वो यार यहाँ पे IQ हो जाता है। बट सबसे बेटर जो ओवरऑल शॉट निकालता है ना अल्ट्रा वाइड के अंदर, वो मुझे यहाँ पे यार पोको का लगा है। आई मीन सीरियसली पोको ने अल्ट्रा वाइड में यहाँ पे अच्छा वर्क कर रखा है, बाकी आप देख के मुझे कमेंट में जरूर से बता देना। बट जहाँ पे मेन सेंसर की बात आती है यार, देखो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। देखो डे लाइट के अंदर तीनों के शॉट जो हैं आपको काफी सही मिल जाएंगे, मतलब डिटेल्स वगैरह तीनों में ही ठीक मिल जाती है। बट यहाँ पे पोको में अगर आप नोटिस करोगे ना, मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में इसने ओवर कॉन्ट्रास्टी ट्यून लगा दिया है। मेरी बियर्ड तो भाई एकदम काला हो गया है, उससे ज्यादा काला मेरा फेस लग रहा है, जो कि अलग सा थोड़ा सा पीला पीला ट्यून
यहाँ पे लगाया है। अब यहीं पे अगर मैं नथिंग और IQ की बात करूं, देखो नथिंग ने सबसे बेटर बैलेंस्ड यहाँ पे करके रखा है। ना ही आपको ओवर शार्पनेस मिलेगी, ना ही ओवर कॉन्ट्रास्टी ट्यून मिल जाएगी, और फेस में भी थोड़ा सा व्हाइट वाला इफेक्ट लगाया है। यहाँ पे अगर आप देखो IQ ने भी थोड़ी सी ओवर कॉन्ट्रास्टी ट्यून लगाई है, और ये वाली चीज आपको थोड़ी ज्यादा नोटिस होगी ना जब एकदम डायरेक्ट मेरे फेस पे लाइट पड़ रही है, तो वहां पे आप कंट्रोल देखोगे कि नथिंग ने काफी अच्छा कर रखा है। उसके साथ साथ बैकग्राउंड का कंट्रोल इन्होंने काफी बेटर करके रखा है, जहां पे पोको उतनी अच्छी तरीके से नहीं कर पाता है। और यही सिचुएशन जब एकदम बैकग्राउंड में हार्श लाइटिंग आती है, तो वहां पे अगर आप नोटिस करोगे तो एक हेलो टाइप का इफेक्ट जो है नथिंग के ऊपर लगता हुआ मिलेगा, बट यहाँ पे सबसे बेटर कंट्रोल जो है वो आपको IQ में यहाँ पे मिल जाएगा। मतलब HDR जो है सबसे बेटर यहाँ पे कंट्रोल जो करता है वो आपको IQ मिलता है। और यही सिमिलर चीज चलती हुई थोड़ी आप पोर्ट्रेट मोड के अंदर भी देखोगे। अब वैसे एज डिटेक्शन के मामले में तीनों ही ठीक ठाक सा कर रहे हैं, बट IQ को थोड़ी सी तारीफ करनी पड़ेगी, एज डिटेक्शन यहाँ पे ज्यादा बेटर करके देता है। कलर्स वगैरह में उतना कोई डिफरेंस नहीं मिलता है, जहां पे पोको में 1x और 1.5x है एंड IQ में आपको 1x एंड 2x का ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन जो नथिंग है उसमें 1x आपको 2x और 3x के प्लस भी आपको यहाँ पे पोर्ट्रेट का जो ऑप्शन है मिलता है, जो कि ज्यादा बेटर डेप्थ है एंड आपको DSLR लाइक जो इफेक्ट है उसमें यहाँ पे पिक्स वगैरह को निकालता है। और तीनों की कंसिस्टेंसी आपको ठीक यहाँ पे मिल जाती है। हाँ, पोर्ट्रेट मोड में अगर बैकग्राउंड में एकदम हार्श लाइटिंग है ना, तो कभी कभी नथिंग उतनी अच्छी तरीके से एडजस्ट नहीं कर पाता है, उसमें थोड़ा सा और इंप्रूवमेंट इनको करने की जरूरत है। जहां पे पोको के शॉट तो भाई माशाअल्लाह टाइप वाले हैं। मतलब पोको मैं कहूंगा ना यार, कैमरा के मामले में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। फर्स्ट पे मुझे नथिंग और IQ का बहुत टक्कर वाला मुकाबला लग रहा है, लेकिन हाँ फर्स्ट में रखूंगा नथिंग को, क्योंकि इसके अंदर पोर्ट्रेट के फोकल लेंथ ज्यादा मिलते हैं और ज्यादा डेप्थ ऑफ फील्ड के साथ ज्यादा अच्छे शॉट्स निकल के आते हैं। बट जहां पे बात आती है लो लाइट, अब यहाँ पे एक चीज आप नोटिस करोगे, जो पोको है ना शॉट को काफी ज्यादा ओवर ब्राइट करने के ऊपर जाता है, जहां पे नथिंग थोड़ा नेचुरल रखता है एंड इवन जो IQ है उसको भी नेचुरल साइड रखने की कोशिश करता है। बट हाँ, जो नथिंग में ग्लेयर इफेक्ट है वो ज्यादा आपको मिलेगा, जो कि IQ में बिल्कुल नहीं मिलता है। उसको काफी बेटर तरीके से मैनेज करके रखता है। वैसे लो लाइट के अंदर अगर आप ह्यूमन सब्जेक्ट वाली शॉट देखोगे, पोको में थोड़े से कूलर साइड में है, जहां पे IQ में थोड़े वार्मर साइड में मिलते हैं। बट यार लो लाइट के अंदर जो डिटेल्स है वो यार नथिंग यहाँ पे उतनी अच्छी तरीके से रिटेन नहीं कर पा रहा है। जहां पे IQ है वो तीनों में से बेटर जो शॉट है ओवरऑल उसको निकाल रहा है। वैसे लो लाइट में अगर आप पोर्ट्रेट में भी देखोगे तो पोको के शॉट एक बार को दिखने में तो अच्छे लगते हैं, बट हाँ डिटेल्स वगैरह उतनी नहीं निकल के आती है। मतलब लो लाइट के अंदर नथिंग को इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, जहां पे IQ सबसे बेस्ट परफॉर्म कर रहा है एंड पोको तो आप समझ ही सकते हो ठीक ठाक सा यहाँ पे रहता है। वैसे सेल्फी कैमरा की जहां पे बात आती है ना, सिचुएशन कुछ खास बदली नहीं है। मतलब अगर आप यहाँ पे भी पोको के शॉट वगैरह सेल्फी कैमरा में देखोगे, वही ओवर कॉन्ट्रास्टी ट्यून है। डिटेल्स वगैरह तो देखो यहाँ पे ठीक ठाक सी ही आपको मिल जाती है, और थोड़ा सा इसके अंदर आपको ओवर शार्पनेस वाला इशू देखने के लिए मिलेगा। जो चीज अगर आप नथिंग में देखोगे, डिटेल्स वगैरह ठीक तरीके से मैनेज कर लेता है और सब्जेक्ट भी काफी अच्छी तरीके से हाईलाइटेड है। बट तीनों में से सबसे बेस्ट मुझे यहाँ पे यार IQ का कैमरा लग रहा है, जिसमें डिटेल और स्किन ट्यूनिंग खास करके इन्होंने बहुत ज्यादा बेटर करके रखी है। वैसे पोर्ट्रेट का एज डिटेक्शन जो है वो तीनों का ही ठीक ठाक सा आपको यहाँ पे वर्क करता हुआ मिल जाएगा, उतनी कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, HDR के अंदर मैंने देखा है कभी कभी जो IQ है इतना अच्छे तरीके से मेंटेन नहीं कर पाता है। मतलब थोड़ी सी कंसिस्टेंसी में इसमें कमी है, वो भी फ्रंट सेल्फी कैमरा में पोर्ट्रेट में ही मैंने नोटिस करा है। देखो कैमरा वाइज यार, देखो IQ की जो ट्यूनिंग निकल के आती है वो तो तगड़ी है ही है, बट जो नथिंग ने काम किया है सब बहुत ज्यादा अच्छा अपने प्राइसिंग के हिसाब से यहाँ पे रहता है। बस लो लाइट के अंदर थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करने की इनको जरूरत है। वैसे जहां पे वीडियो रिकॉर्डिंग की बात आती है, तीनों में ही अगर आप बैक कैमरा से देखोगे 4K में वीडियो रिकॉर्डिंग हो जाती है, जहां पे नथिंग सिर्फ 30 FPS तक लिमिटेड है, बाकी दोनों आपको 60 FPS भी रिकॉर्ड करके दे देते हैं। यहाँ पे अगर आप देख लो तो तीनों में ही ठीक यहाँ पे फोकसिंग आपको मिल जाएगी। कलर्स वगैरह भी काफ़ी सही मिलते हैं। थोड़ा सा आपको मैं चल के यहाँ पे दिखाता हूँ, तो अगर हम चल के देखें तो स्टेबिलिटी आप कुछ इस तरीके से यहाँ पे देख पाओगे कि यहाँ पे आपको मिलती है। यहाँ पे तारीफ मुझे नथिंग की थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। नथिंग ने स्टेबिलिटी के साथ कलर्स वगैरह की एक्यूरेसी थोड़ी ज्यादा बेटर करके रखी है। सेकंड पे यहाँ पे यार IQ निकल के आता है, थर्ड पे यहाँ पे पोको रहेगा। वैसे स्टेबिलिटी वाइज पोको भी काफी सही वर्क करता है। लेकिन हाँ, सेल्फी कैमरा जो है IQ आपको 4K 30 FPS देता है, नथिंग भी 30 FPS देता है, पोको सिर्फ 1080p तक लिमिटेड रहता है। और यहाँ पे डिटेल्स वगैरह वाइज भी अगर आप देखोगे, जो IQ है और नथिंग है दोनों की डिटेल्स काफी बेटर यहाँ पे निकल के आती है। पोको उतनी अच्छी तरीके से डिटेल को भी नहीं रिटेन कर पाता है। ओवरऑल एवरेज साइड में मैं कहूंगा सेल्फी कैमरा में पोको निकल के आता है। देखो इतना तो क्लियर है कि जो कैमरा है वो नथिंग ने बहुत अच्छे से ट्यून करके रखा है, बट जो एक और तगड़ी वाली चीज है ना वो है बैटरी। यार देखो
बहुत सीरियस वाली चीज मैं बताऊंगा, आपको लगेगा कि पोको का बैटरी बैकअप ज्यादा बेटर है क्योंकि इसके अंदर 6550 mAh की बैटरी है, आईक्यू में सिर्फ 6400 mAh की बैटरी है और नथिंग में सिर्फ 5000 mAh की बैटरी है। नॉर्मल तो ये जाता है पोको में सबसे बेटर होगी, बट यार जो आईक्यू है वो फिलहाल सबसे तगड़ा बैटरी बैकअप दे रहा है। अगर मिक्स ओवरऑल आपको बताऊं ना 8 आवर प्लस आपको इसके अंदर स्क्रीन ऑन टाइम इजीली मिल जाएगा, जहां पे पोको में यार अराउंड 7 आवर आते आते ये खत्म हो जाता है। और जो नथिंग है ये भी 7 आवर्स के अराउंड फिलहाल ऑप्टिमाइज्ड यहाँ पे होके अपना बैटरी को निकाल रहा है। इस चीज से मैं रियली शॉक था। तो पोको को यार अपनी बैटरी में भी इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। वैसे पोको एक जगह जरूर से फास्टर है, वो चार्जिंग में 90 वॉट की चार्जिंग है, 45 मिनट के अराउंड फुल चार्ज हो जाता है। आईक्यू में आपको 80 वॉट की मिलती है, ये 55 मिनट के अराउंड फुल चार्ज हो जाता है। नथिंग में 50 वॉट की है, ये भी 1 घंटे के अराउंड आपका फुल चार्ज हो जाता है। देखो एक चीज तो मैं आपको यहाँ पे श्योर शॉट कह सकता हूं, तीनों में से अगर आप सबसे बैलेंस्ड में देखोगे कौन सा स्मार्टफोन है, iQOO Neo 10 Pro निकल के आता है। दूसरा अगर आप देखोगे ना, जो पर्सनली मुझे ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि इसकी यूआई ज्यादा अच्छी है, मुझे लुक ज्यादा इसके अच्छे लगे और जो परफॉर्मेंस भी है नॉर्मल यूज की यहाँ पे आपको बैलेंस्ड अच्छी मिल जाती है। इवन कैमरास में भी कमाल ये जरूर से लेके आता है, वो यार मुझे नथिंग फोन 3A Pro लगा है। बट थर्ड में अगर जहां पे मैं पोको की बात करूं, देखो अभी फिलहाल यार ना परफॉर्मेंस के लिए एकदम जूस अपना निकाल के ये दे पा रहा है, मैक्स परफॉर्मेंस भी इसके अंदर नहीं आ रही है, ना बैटरी तगड़ी निकल के आ रही है, ना कैमरा तगड़ा निकल के आ रहा है। यार यहाँ पे इसको बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत है। बाकी देखो यार, अगर आपकी क्या चॉइस है कमेंट करके जरूर से बता देना। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर से कर देना यार, मजा आ जाता है लाइक शेयर करते हो। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।